नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिस्टल क्लियर ज्ञान में। जैसा कि हम लोग क्वांटम कैट सर्विस की अर्मा का एसआई और सीआई वाला चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं। दो पार्ट की वीडियो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर रखी है। अगर आपने उसको नहीं देखा उसको जाके देख लीजिएगा। ये पार्ट 3 है, ठीक है। और उसमें मैंने एसआई का कॉन्सेप्ट बताया था, इसमें मैं सीआई का कॉन्सेप्ट बताऊँगा आपको, ठीक है। और अगर आपने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,000 एट 10% पर एनम इन 3 ईयर्स इज। हिंदी वालों के लिए बता दूं, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिए 1,000 रुपये का 10% के हिसाब से 3 साल के लिए, ठीक है। तो बचपन में हमने पढ़ा था कि सीआई अगर हमको निकालना होता है तो उसका फार्मूला होता है P1 + R/100 की पावर n, ठीक है। और अगर माइनस यहाँ पे हम P कर देते हैं तो हमारा CI जो है निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे, हम लोग इसको सक्सेसिव से सॉल्व करेंगे। अब वो सक्सेसिव आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। अगर कोई वैल्यू किसी नंबर से बढ़ रही या घट रही है तो वहाँ पे सक्सेसिव लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमको 10% दिया है, पहले साल वैल्यू 10% से इंक्रीज हुई, दूसरे साल फिर 10% से इंक्रीज हुई, तीसरे साल फिर 10% से इंक्रीज हुई, तो हाँ यहाँ पे हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त मेथड होता है, इससे आपके क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और मेथड से तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अब यहाँ पे 3 साल का है, अगर 2 साल का होता है तो वहाँ पे x + y + xy/100 लगा देते हैं। 3 साल का आ गया, 4 साल का आ गया, 5 साल का आ गया। वैसे 3 साल 4 साल ही पूछता है नॉर्मली, 5 साल जल्दी नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ देता है। तो वहाँ पे अभी आप सक्सेसफुल लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। 10% का मतलब 10/100 करेंगे, इसको काटेंगे आप, आ जाएगा आपका 1/10। मतलब हमारा पैसा 10 रुपये था, 1 रुपया इंक्रीज हुआ, पहले साल 11 रुपया हो गया, फिर दूसरी बार ऐसे हो रहा है, फिर तीसरी साल ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सक्सेस लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे देखिए, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ट्री मेथड भी अच्छा है इसका, ठीक है। ये वाला मेथड भी बहुत अच्छा है। उसी का वो जो है कि ये है दूसरा रूप है। तो पैसा हमारा 10 रुपया था, 1 रुपया इंक्रीज हुआ, 11 हो गया पहले साल। दूसरे साल पैसा 10 रुपया था, इंक्रीज हो गया, 11 रुपये हो गया। और तीसरे साल पैसा 10 से 11 रुपया हो गया। यहाँ पे इसको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अगर कुछ करता है तो काटते हैं, और नहीं तो उसको हम वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पैसा हमारा 1,000 रुपया से 11 का क्यूब आपको पता होना चाहिए 1331 होता है। मतलब कि जो हमारा प्रिंसिपल था वो 1,000 रुपया था, 3 साल में वो बढ़ करके 1331 रुपया हो गया है। तो हमारा ब्याज कितना मिला, 1,000 में 1331 में से 1,000 लेस करेंगे तो 331 रुपया हमारा ब्याज हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो 1,000 है, मतलब 1,000 यूनिट की वैल्यू हमको 1,000 ही दिया है, ठीक है। 1,000 यूनिट की वैल्यू 1,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। काटेंगे इसको तो कट जाएगा। तो हमें हमारा जो है इंटरेस्ट पूछा है, तो इंटरेस्ट यहाँ पे कितना मिला है, 331 रुपये का। तो 331 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 331, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो उसमें दोबारा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन की द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,000 एट 20% पर एनम इन 4 ईयर्स। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 10,000 रुपये का 20% के हिसाब से 4 साल में, ठीक है। तो वही चीज़ है, हमें फ्रैक्शन पता होना चाहिए इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है। तो 20% मतलब 20/100, इसको काटेंगे 20 × 20, 20 × 25 100, मतलब कि 1/5 होता है, ठीक है। मतलब पैसा हमारा 5 था, बढ़ करके 1 रुपया हुआ, तो 1 रुपया से बढ़कर कितना हो गया हमारा 6 रुपया हो गया। और ये ऐसा जो है 4 साल हुआ है, 4 बार हुआ है, तो हम यहाँ पे सक्सेसिव लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होता है, ये मेथड आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। पैसा हमारा 5 से कितना हो गया, 5 रुपये से हमारा पैसा 6 रुपया हो जाता है पहले साल। दोबारा पैसा 5 रुपये से 6 रुपया होता है। तीसरे साल पैसा 5 रुपये से 6 रुपया होता है। और चौथे साल पैसा 5 रुपये से 6 रुपये हो जाता है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 × 5 = 25, 5 × 125, 5 × 625, ठीक है। और यहाँ पे चेक करेंगे, 6 × 6 = 36, 6 × 216, और 216 छक्का होता है 1296, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया 625,
और हमारा जो अमाउंट हो है मिश्र धन जो होता है, मूलधन हो गया 625 और मिश्र धन हो गया 1296। तो हमारा इंटरेस्ट कितना मिला, तो 1296 में से 625 को हम लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 671। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट बता दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें प्रिंसिपल कितना दिया है 625, यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल दिया है हमको 10,000 और यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना है 625, मतलब कि 625 यूनिट की वैल्यू हमको दिया है 10,000। ठीक है, तो इसको काट दीजिए, 25 से अगर काटना चाहे तो काट सकते हैं, 25 से कम 25 से हम 625 और 25 चौक का 100, 2 जीरो बढ़ जाएगा, फिर 25 से काट दीजिए तो 25 से कम 25 और 25 छक्का 150, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 16 आ गया। यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 1296 से 625 घटा रहे हैं तो 671, तो 671 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 671 का 16 में मल्टीप्लाई करने भी आपको आना चाहिए, कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए मैं इसको आपको दिखा देता हूँ गुणा करने, क्योंकि गुणा करना जो है सिंप्लीफिकेशन करना ही बहुत इसमें अहम चीज़ होता है। कैसे करेंगे, 671 का 16 में गुणा, आप जो है इसको पहले 16 का गुणा 6 में कर दीजिए, 16 छक्का 96 हो जाएगा, 2 जीरो इसकी वजह से 2 जीरो और 16 सत्ते 112। ठीक है, तो 112 और इसकी वजह 1 की वजह से 1 जीरो और 16 एक कम 16, मतलब किसको ऐड कर दीजिए 6 3 7 10, मतलब कि हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10,736, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए मैं आराम से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये सब करने में आपको टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है। ठीक है, नहीं तो सक्सेसफुल जो है बहुत बेस्ट मेथड है सीआई के लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4,000 एट 25% पर एनम इन 3 ईयर्स, मतलब कि 4,000 रुपये का 25% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसको 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, पहले कितनी होती है 25/100 मतलब 1/4, इसको काटेंगे 25 चौक का 100 मतलब 1/4, मतलब कि पैसा 4 रुपये था, 1 रुपया ब्याज मिला तो कितना हो गया 5 रुपया। और ऐसा कैसे कितने साल हुआ है 3 साल हुआ है, बस लगा दीजिए सक्सेस। 4 से पैसा हमारा 5 रुपया हो गया, फिर 4 से हमारा पैसा 5 रुपया हो गया, फिर पैसा हमारा 4 से 5 रुपया हो गया। तो यहाँ पे वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 64 और 25 25 25 125, कितना इंटरेस्ट मिल गया हमको 61 रुपये का मिल गया। हमारा जो प्रिंसिपल था मूलधन था 64 रुपये था और जो अमाउंट था मिश्र धन था 125 रुपया हो गया, तो 125 में से 64 लेस कर देंगे तो हमारा 61 रुपया क्या आ जाएगा, हमारा जो है इंटरेस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू दिया है, वैल्यू हमको दिया है प्रिंसिपल की 4,000 रुपया, लेकिन हमने हमारा जो है यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है 64, मतलब कि 64 यूनिट की वैल्यू हमको दिया है 4,000। इसको काट दीजिए आप, 16 चौक को 64, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे आप तो 1,000/16 आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, इंटरेस्ट निकालना है, मतलब 61 यूनिट की वैल्यू, तो 61,000/16 कर दीजिए। इसको आप काटेंगे 16 तियाँ 48 और 8 16 अट्ठे 128 और हो जाएगा 16 एक कम 16, 16 दूना 32, 16 पच्चे 80, मतलब कि 38/5। ठीक है, अगर इसको आप नॉर्मल मेथड से करते हैं तो आपको बहुत टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन सक्सेसफुल जो है इन क्वेश्चन को बहुत आसान कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट 30% पर एनम फॉर 4 ईयर्स, मतलब 5,000 रुपये का 30% के हिसाब से 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, मतलब पैसा जो है 10 रुपया था पहले, 3 रुपया इंटरेस्ट मिला तो कितना हो गया 13 रुपया, और ऐसा 4 साल तक हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 10 से पैसा हमारा हो गया 13 पहले साल, दूसरे साल 10 से 13, तीसरे साल 10 से 13 और चौथे साल 10 से 13, मतलब कि वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे तो पैसा हमारा जो था 10,000 और 13 का 4 बार गुणा करते हैं तो 28,561 आता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, गुणा करने आना चाहिए, नहीं तो 13 का क्यूब आपको पता है 2197 होता है, उसमें 13 से गुणा करेंगे तो 28,561 आ जाएगा। अब 10,000 रुपये से पैसा 28,561 हो गया तो इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट मिला हमारा 18,561 रुपये। अब हम देखते हैं कि हमें प्रिंसिपल की वैल्यू दिया है यहाँ पे 10,000 यूनिट की वैल्यू हमको दिया है 5,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो मतलब कि हमें 18,561 का आधा कर देना है, तो कर दीजिए आधा,
2 9 18, 2 दूना 4 और 2 8 16, यहाँ पे हो जाएगा 0, 2 5 10, मतलब 9280.5 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये सब सक्सेस का खेल है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन जो है अ सम ऑफ ₹400 would become ₹441 after 2 years at the rate of % compound interest, find the value of r। अब देखिए क्वेश्चन बहुत मस्त है। 2 साल में पैसा हो रहा है हमारा, मतलब कि पहले पैसा हमारा 400 था मूलधन, और हो गया कितना 441। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये मिश्रधन हो गया। ये 400 रुपया जो हमारा है, 400 हमारा मूलधन है और 441 क्या है, मिश्रधन है। मतलब ये 400 हमारा प्रिंसिपल है और 441 हमारा क्या है, अमाउंट है। कितने साल में हुआ है, 2 साल में। तो 2 साल में जो होता है, 2 साल का मतलब ये होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे पैसा 10% मान लेते हैं हम, ठीक है, 10% ही मान लेते हैं। तो पहले साल 10 से क्या हो जाएगा 11, दूसरे साल 10 से क्या हो जाएगा 11, तो पैसा कितना हो जा रहा है, 100 से 121 हो जा रहा है। ये 2 साल का है, तो अगर हमें 1 साल का निकालना होता तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे दोनों तरफ का। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना जाएगा 10, और 121 का स्क्वायर रूट कितना जाएगा 11। ठीक है, तो अगर इसे 3 साल का दिया रहेगा तो हम उसका क्या करेंगे, उसका घनमूल निकाल लेंगे, क्यूब रूट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये 2 साल का दिया है, तो हम इसका क्या करेंगे, डायरेक्टली बस स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। हमें जो है कि रेट % का रेशियो मिल जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। तो पैसा जो है 20 का स्क्वायर होता है 400 और 21 का होता है 441। मतलब कि पैसा हमारा 20 से बढ़ करके 21 हो गया। कितना रुपया इंटरेस्ट मिला, 1 रुपया। कितने पे, हमारा प्रिंसिपल कितना है 20 रुपया है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 2500 मतलब 5% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी जाएगी 5%। ठीक है, अगर 3 साल ही कहता तो हम क्यूब रूट करते हैं। ओके, आगे देखिए। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा जो है, यहाँ पे कह रहा है कि एट कंपाउंड इंटरेस्ट इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी डबल्स इन n ईयर्स देन द अमाउंट विल बी 4-fold इन। मैंने सिंपल इंटरेस्ट में इस टाइप का बताया था। उसमें जो था, अगर सिंपल इंटरेस्ट पे होता था तो मैंने बताया था कि जो जितने गुना होता है उसमें से एक लेस कर देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन कंपाउंड इंटरेस्ट की दे देता है तो कुछ नहीं करना होता है, बहुत ही सिंपल है। देखिए n साल में ये डबल होता है, ठीक है, फिर एक n साल लेंगे मतलब प्लस n करेंगे तो ये डबल, फिर एक बार डबल कर देंगे इसको, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 2n साल में कितना फोल्ड हो जाएंगे इसके, 4 फोल्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमको 4 फोल्ड ही पूछा था, तो हमें 4 फोल्ड होने में कितना टाइम लगेगा, 2n साल लगेगा। जैसे कि अगर मैं इस चीज़ को और बताऊँ, अगर ये कहता कि n साल है, मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, n साल में डबल होता है तो 8 फोल्ड होने में कितना लगेगा इसको। तो देखिए पहले n साल में डबल, दूसरे n साल में फिर अगर n साल लेंगे तो 2 का 2 गुना हो जाएगा। फिर अगर हम तीसरी बार n फोल्ड लेंगे इसका तो n प्लस n ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 3n साल में जो हो जाएगा हमारा पैसा कितना हो जाएगा 8 फोल्ड हो जाएगा, मतलब 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे नॉर्मली करते करते चले जाएंगे तो आपका जो है जल्दी से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ 6000 अमाउंट्स टू ₹7,986 इन 3 ईयर्स एट CI द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब पैसा कह रहा है कि 6000 रुपया है, वह 3 साल में 7,986 रुपया हो गया। तो बताइए कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसमें हम सिंपल जो है कि इसका रेशियो निकाल लेंगे। पहले 6000 का और पैसा कितना हुआ है 7,986, इसको आप 6 से काट दीजिए, 6 एकम 6, और इसको आप 6 से काटेंगे, 6 एकम 6 1 हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 6 एकम 6। अब देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड 3 साल है। अगर 2 साल रहता है तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, लेकिन 3 साल है तो इसका हम क्या करेंगे क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, इसका भी क्यूब रूट निकालेंगे और इसका भी क्यूब रूट निकालेंगे। तो 1000 का कितना होता है 10, और 13 से 31 तो पता है कि 11 का होता है, मतलब पैसा 10 से जो कितना हो गया 11। तो इंटरेस्ट कितने का मिला है 1 का, कितने पे 100/10 पे। ठीक है, इसको काट देंगे तो हमारा परसेंटेज कितना आ जाएगा 10% रेट आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे तो बहुत जल्दी आपके आंसर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच अ सम ऑफ मनी पुट एट 20% CI विल बी मोर देन डबल। देखिए ये कह रहा है पैसा कि वह
कितना कंप्लीट ईयर होगा। कंप्लीट ईयर का मतलब 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल ऐसे करके, कि जो हमारा पैसा है 20% के अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखें, चक्रवृद्धि ब्याज पे रखें, तो वो मोर देन डबल, मतलब डबल से ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 1/5। पहले पैसा 5 था, 1 रुपया इंटरेस्ट मिला यहाँ से, 5 से कितना हो गया 6। तो ये देखिए डबल नहीं हो रहा है, हमें डबल से ज़्यादा चाहिए। फिर अगर हमारा पैसा 5 है और 5 से 6 कर देंगे तो ये 5 पचे 25, 6 छवा के 36, 25 और 36 अभी भी डबल नहीं हुआ। फिर अगर हम 5 करेंगे तो 5 से 6 हो जाएगा, 5 पचे 25, 25 125 और 125, 6 छवा के 36 छक्का 216 अभी नहीं हुआ। फिर एक बार 5 कर देंगे तो 5 से हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 5 पचे 25, 25 125 और ये हो जाएगा 625। अब ये 6 छवा के 36, छक्का 216, 216 का छक्का कितना होता है 1296। तो देखिए 625 का डबल कितना होता है 1250 और ये कितना आ गया है 1296। तो ये डबल से भी क्या हो गया 46, जो हमारा 46 ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो यही हमें कह रहा था कि मोर देन डबल हो जाए, तो मतलब कितने साल में ऐसा हुआ 4 साल में, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द सीआई ऑन ₹5000 फॉर 3 years एट 8% फॉर फर्स्ट ईयर, 10% फॉर सेकेंड ईयर एंड 12% फॉर थर्ड ईयर विल बी। तो यहाँ पे कह रहा है कि 5000 रुपया है, 3 साल में उसको उसका सीआई कितना होगा, लेकिन कंडीशन ये है कि पहले साल इंटरेस्ट 8% का होगा, दूसरे साल इंटरेस्ट 10% का होगा और तीसरे साल इंटरेस्ट 12% का होगा। ठीक है, तो अब देखिए 8% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कितना होती है 2/25। ठीक है, मतलब पहले पैसा हमारा 25 था, 2 रुपया इंटरेस्ट मिला, कितना हो गया 27 हो गया। सक्सेसिव लगा रहे हैं हम। 10% की वैल्यू क्या होती है, 10% की वैल्यू होती है 1/10। पैसा 10 था, 1 रुपया इंटरेस्ट मिला, कितना हो गया 11, मतलब 10 से पैसा हमारा हो गया 11। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25। तो 25 रुपया था हमारा, 3 रुपया इंटरेस्ट मिला, कितना हो गया 28, मतलब पैसा हमारा 25 से कितना हो गया 28 हो गया। ठीक है, अब इसका आप वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर कुछ यहाँ पे कटता है तो उसको काट देते हैं, फिलहाल काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे जीरो है। 25 से गुणा 25 में करेंगे तो 625 आ जाएगा और एक जीरो लगा देंगे। ठीक है, और 27 से गुणा 28 में करने आपको आता है 27, 28 को देखते हैं 27 + 1, तो 27 का वर्ग होता है 729, उसमें बस आपको 27 ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 9 7 16 और ये 5 756। अभी 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, एक बार 6, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए, 11 7 5 12, 12 1 13, हाथ में आया 1 7 और 1 8, मतलब पैसा कितना हो गया 8316 रुपया। अब यहाँ पे देखिए हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो 8316 रुपया में से हम 6250 को घटा देंगे। तो 8316 रुपया से हम अगर 6250 घटाते हैं तो हमारा आता है 6, 11 में से 5 गया तो 6, 2 में से 2 गया 0 और यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 6 गया 2, मतलब 2066 हमारा क्या मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन हमें जो है हमारा प्रिंसिपल कितना दिया है 5000 दिया है, मतलब प्रिंसिपल तो हमारा 6250 है, तो इस 6250 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 5000 हो जाएगी। 25 से काटिए, 25 25 हम 625, 0 और 25 दूना 50, यहाँ पे 2 जीरो हो जाएंगे, 1 जीरो 1 जीरो काट दीजिए और 5 से काट दीजिए, 5 पचे 25, 5 चौका 20, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4/5। ठीक है, तो जब 1 यूनिट की वैल्यू 4/5 है तो हमें इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट हमारा कितना है 2066 है। ठीक है, तो 2066 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 4/5 कर दीजिए। कैसे करेंगे, पहले इसका जो है कि 4 से गुणा कर दीजिए, तो 4 6 24, 4 6 24 और 2 हो जाएगा 26 और 4 में 0 2 और 4 दूना 8, और इसमें 5 से डिवाइड कर देना है आपको बस। तो 5 से डिवाइड करना है तो 5 डिवाइड कर दीजिए, 5 1 कम 5 3, 5 6 30, 2 5 पचे 25, 1 5 दूना 10, 5 बटे 40, 1652.8, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये देखिए अगर आप नॉर्मल मेथड से करते तो काफ़ी टाइम लगता। ठीक है, इस मेथड से करने से आपका काफ़ी समय बचेगा और सक्सेसिव आपको आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अ सम ऑफ ₹2400 डिपॉजिट एट सीआई डबल आफ्टर 5 years, आफ्टर 20 years इट विल बी बिकम। ठीक है, मतलब कि 2400 रुपया जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पे डिपॉजिट किया गया है, 5 साल के बाद दोगुना हो जाता है, तो 20 साल में कितना होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था 5 साल में
2 गुना हो जाता है, और फिर 5 साल लेंगे तो 10 साल में कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 हो जाएगा। फिर 5 साल लेंगे आप तो ये हो जाएगा कितना, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा आपका। और फिर 5 साल अगर आप लेंगे तो 5 + 5 + 5 ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 20 साल में पैसा कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है, 16 गुना हो जाएगा। तो 2400 का बस 16 गुना कर देना है हमको। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये तो आप माइंड में कर सकते हैं कि 5 साल में डबल हो रहा है तो 20 साल में उसका जो है कि 16 गुना हो जाएगा। अब 2400 का हमको बस 16 गुना निकाल देना है। तो 2400 का 16 गुना करेंगे आप, 16 शून्य शून्य 16 शून्य शून्य, 16 चौक को 64, 16 दूनी 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38,400 रुपये, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो इसके 30 क्वेश्चन ये समाप्त हो गए हैं। आप जो है कि मैंने पहली वीडियो में 10 क्वेश्चन लिए थे, दूसरी वीडियो में 10 क्वेश्चन, तीसरी वीडियो में 10 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन हैं। ये 30 क्वेश्चन आपके बिल्कुल बेसिक से हैं। आप इसको अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे और इसी रूल से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो CISI का जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपको जो चीज़ें पेड ग्रुप में बताई जाती हैं उससे बेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आप इसको सीख सकते हैं, आप अपने एग्ज़ाम में अपने एग्ज़ाम को अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और आप इस पे अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उस पर आप कमेंट कीजिए, और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए या किसी भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम की क्वेश्चन पेपर की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।